जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक समय था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। अंडरवर्ल्ड डिसाइड करता था कि कौन सी मूवीज़ कैसे बनेंगी, किस में किस किरदार को लिया जाएगा, किस में किस एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। इवन कई सारे एक्टर्स से तो प्रोडक्शन मनी भी मांगी जाती थी कि भैया अगर तुम्हें अपनी सही सलामती चाहिए तो तुम हमको इतना पैसा दो। ये एक समय पर बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फला पनपा वाला बिजनेस था। बाद में जिसको कि तोड़ा गया, मरोड़ा गया और कई सारी चीज़ें हुई, जिसके बाद आज की डेट में ये लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ उसके बाद एक बार फिर से जो गैंग कल्चर है वो उठकर पंजाब का सामने आ गया। और सिर्फ गैंग कल्चर ही नहीं बल्कि उसके साथ में कई सारी ऐसी चीज़ें जो निकल कर सामने आई हैं जो कि परेशान करने वाली हैं। चाहे हम एपी ढिल्लों की बात कर लें या फिर हम परमीश वर्मा की बात कर लें, इन सभी को गैंग्स की तरफ से लगभग लगभग धमकी मिल चुकी है। परमीश वर्मा के तो सबको पता ही है, उनके ऊपर तो गोलियां भी चलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी ये बात भी निकल कर सामने आ रही है क्योंकि पंजाबी सिंगर्स को बहुत जल्दी, मतलब आज की डेट में अगर हम देखें सबसे पॉपुलर सॉन्ग्स जो होते हैं वो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही निकल कर आते हैं। तो क्योंकि वहाँ के सिंगर्स को बहुत जल्दी शोहरत मिल जाती है, तो ऐसे में बहुत आसान टारगेट भी बनते जा रहे हैं वो इस तरह के गैंग्स के लिए। सिद्धू मूसेवाला के बारे में ही कहा जाता है कि वो अकेले यूट्यूब से ही सालाना 30 करोड़ रुपए कमा लिया करते थे, अकेले यूट्यूब से। तो टूर्स की बात और इंडोर्समेंट की बात तो अलग ही हो जाती है, म्यूज़िक लेबल को भी हम अलग ही कर देते हैं। और उम्र थी मात्र 28 साल। तो जब इतनी कम एज में आपके पास इतना पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कई सही लोगों के साथ साथ गलत लोगों की नज़रें पड़ जाती हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बॉलीवुड में जिस तरह अंडरवर्ल्ड ने वसूली की, उसी तरह गैंगस्टर्स ने फिरौती के लिए पंजाबी सिंगर्स मतलब कि बॉलीवुड को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पंजाबी एक्टर परमीश वर्मा पर तो गोली तक चलाई गई थी। गिप्पी गरेवाल को धमकाया गया। मूसेवाला ने भी हत्या से कुछ समय पहले ही उन्हें धमकाने की बात कही थी। मूसेवाले की दिन दहाड़े हत्या के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में खौफ का माहौल है। मामले की बात करें तो परमीश वर्मा पर मोहाली में फायरिंग हुई थी। हालांकि वो बाल बाल बच गए थे। उनसे फिरौती मांगी जा रही थी और बाद में गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी गरेवाल को भी धमकाया गया था। उनसे फिरौती वसूली गई थी। उन्होंने कभी खुद अपनी जुबान से ये बात नहीं कही, लेकिन ये बात लगभग लगभग सभी को पता है। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को भी कुछ दिन पहले धमकी मिली थी। मनकीरत पिछले साल अगस्त में मोहाली में कत्ल किए गए युवा अकाली नेता विक्की मुठखेड़ा के करीबी रहे। विक्की के कत्ल की जिम्मेदारी गैंगस्टर दविंदर बम्बिया ग्रुप ने ली थी। इस ग्रुप को अब लकी पटियाल चला रहा है। बम्बिया ग्रुप ने दावा भी किया था कि मनकीरत औलख 10 मिनट पहले निकल गए, वरना वो खुद भी जिंदा नहीं होते। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। लॉरेंस तिहाड़ जेल में बंद है। पहले लॉरेंस के कनाडा बैठे गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उसके बाद लॉरेंस गैंग और उनके साथी सचिन थापन ने पोस्ट डालकर इसे विक्की मुठखेड़ा का बदला बताया। 90 के दशक में मशहूर सिंगर अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की भी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। 8 मार्च 1988 को जब वो गाड़ी में पत्नी के साथ जा रहे थे तब उनका कत्ल कर दिया गया था और ये गुत्थी भी आज तक नहीं सुलझी। अब आज की डेट में तो ऐसा है कि भाई कई लोग हैं जो कि मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए या अलग अलग ज़रियों से बातें तो कर ही लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी था जब इन चीज़ों को लेकर चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ नहीं पाती थी। तो ऐसे में जो बातें सामने आती थी उनको लेकर जो भी बातें होती हैं वो बातें कहीं ना कहीं अपने आप में एक विरोधाभास भी लिए होती हैं। और जब जिन चीज़ों में विरोधाभास आ जाता है तो फिर वहाँ पर उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखा जा सकता जिस तरीके से देखा जाना चाहिए। और यही एक बड़ा कारण भी बन जाता है चीज़ों का अनसुलझा रह जाने से। लेकिन देखिए, जिस तरह से इस समय पंजाबी इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखते हुए ये चीज़ एकदम प्रमुख तौर पर कही जा सकती है कि यार कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें अब सही तौर पर चल नहीं रही हैं। वरना इस तरीके से चीज़ों का चलना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को यही चीज़ें लोगों को अखर भी जाती हैं। पर क्या है कि लोग कहीं ना कहीं अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए इन चीज़ों से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि यार बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए। और यही वजह होती है कि इस तरह के जो अपराध हैं वो पनपते भी जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग इनके आदी भी होते जाते हैं। अब पंजाबी इंडस्ट्री में भी यही चीज़ चल रही है और इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र एक गैंग वॉर की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई सारे गैंग्स ने धमकी भी दी है कि अब वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला भी लेंगे। तो इनसे चीज़ें बद से बदतर ही होनी है, सुधरनी नहीं है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।